क्या आप जानते हैं कि मसूड़ों का सूजना, उनसे खून आना एक सीरियस गम डिजीज की अलामत हो सकता है। पेरिडोनटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अचानक नहीं होती। पहले सिर्फ गम्स सूजते हैं, फिर इन्फेक्शन गम्स के पीछे पहुंचता है और आहिस्ता आहिस्ता दांतों को सपोर्ट देने वाली बोन कमजोर कर देता है। दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और ट्रीटमेंट ना हो तो गिर भी सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से पेरिडोनटाइटिस को समझेंगे, इसकी वजूहात के बारे में जानेंगे, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। खाने के बाद खाने के कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों पर रह जाते हैं, स्पेशली दांतों के दरमियान और गम लाइन के पास भी। अगर दांतों को अच्छे से साफ नहीं किया गया तो ये फूड पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर कुदरती तौर पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया खाने के उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी खुराक बनाते हैं और ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से एक पीली सी पतली तह बनती है जिसे प्लाक बोलते हैं। प्लाक के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, हमारे गम टिश्यू को इरिटेट करते हैं। हमारी बॉडी इन टॉक्सिन्स और इरिटेशन को रिएक्ट करते हुए ब्लड गम्स की तरफ पहुंचाती है, जिसकी वजह से गम्स रेड दिखते हैं, सूजते हैं और ब्लीड करते हैं। इस स्टेज को जिंजिवाइटिस बोला जाता है। अगर प्लाक को नहीं हटाया गया तो ये सेलिवा के मिनरल्स के साथ मिलकर सख्त हो जाता है और फिर इसे टार्टर बोला जाता है। टार्टर दांतों पर टाइटली चिपका होता है और सिर्फ ब्रशिंग से ये हट नहीं सकता। टार्टर की वजह से गम्स पुश होते हैं, जिसकी वजह से दांतों और गम्स के दरमियान फासला बन जाता है, जिसे पॉकेट्स बोला जाता है। ये पॉकेट्स बनना बैक्टीरिया के लिए एक घर की तरह है। बैक्टीरिया मजीद बढ़ते हैं, खाने के पार्टिकल्स मजीद उस पॉकेट में जमा हो सकते हैं। अब ज्यादा बैक्टीरिया से गम टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है। वो हड्डी जो कि दांतों की सपोर्ट के लिए थी, बैक्टीरिया उस तक पहुंचते हैं और उसे डैमेज करते हैं। इसी कंडीशन को पेरिडोनटाइटिस बोला जाता है। अब चूंकि बोन खराब हो रही है तो दांतों का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, दांत ढीले पड़ने लगेंगे और गिर जाएंगे। ये डैमेज परमानेंट होता है। ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से बैड ब्रेथ हो सकती है, दांतों और गम्स के दरमियान पस हो सकती है, खाना चबाते वक्त दर्द हो सकता है। इसकी वजूहात के बारे में बात की जाए तो जब ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती, दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं किया जाता या फ्लॉसिंग नहीं की जाती तो प्लाक नहीं हटता, जिससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। स्मोकिंग या टोबैको के इस्तेमाल से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे गम्स अच्छे से हील नहीं हो पाते। हाई शुगर लेवल्स बैक्टीरिया को जल्दी बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे गम्स हार्मोनल चेंजेस के लिए बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, जिससे उन्हें इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। वीक इम्यूनिटी से बॉडी बैक्टीरिया के खिलाफ अच्छे से नहीं लड़ पाती। कुछ लोगों में ये कंडीशन जेनेटिक्स की वजह से भी होती है। इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की जाए तो प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग की जा सकती है, जिसके अंदर प्लाक और टार्टर को स्केलिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है। रूट प्लानिंग की जा सकती है, जिसके अंदर दांतों की रूट्स को स्मूथ किया जाता है ताकि गम्स को रीअटैच किया जा सके। कुछ मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक जेल्स, माउथ वॉशेस यूज की जा सकती हैं। गम्स के अंदर से सर्जिकल क्लीनिंग की जा सकती है। सीवियर केसेस में बोन या फिर गम क्राफ्ट्स भी किए जाते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट्स फर्दर डैमेज को होने से रोक सकती है, लेकिन बोन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती। दिन में 2 बार ब्रश करने से, 1 बार फ्लॉस करने से, माउथ वॉशेस यूज करने से, स्मोकिंग टोबैको क्विट करने से, डायबिटीज कंट्रोल करने से, हेल्दी फूड्स जिनके अंदर विटामिन सी और कैल्शियम हो, इसके अलावा हर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट को विजिट कराने से हम इस कंडीशन से बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।